सभी सम्मानीय शिक्षक साथियों को नमस्ते। कैसे हो आप सब। अगर मेरे चैनल पर आप पहले से हैं तो धन्यवाद। अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगने पर अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। आज मैंने आदर्श अध्यापक के गुण क्या होना चाहिए इसका एक ज़ोरदार कलेक्शन किया है। निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा या इसका बेनिफिट मिलेगा। वीडियो को अपन तक देखें। कहा जाता है कि अध्यापक शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। अध्यापक के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सफल रूप से नहीं चल सकती है ना। और अध्यापक न केवल छात्रों को शिक्षा प्रदान करके ही अपना दायित्व से मुक्त पा लेता है, वरन उसका दायित्व है कि इतना अधिक और महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति उन्हें पूर्ण करने में समर्थ नहीं है। शिक्षक की प्रक्रिया शिक्षक की क्रिया और व्यवहार का प्रभाव उसके विद्यार्थियों और विद्यालय और समाज पर पड़ता है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि अध्यापक राष्ट्र का निर्माता होता है। अतः अध्यापक अपने कार्यों को सफलतापूर्वक एवं उचित प्रकार से करने के लिए आवश्यक है कि उसमें कुछ गुण अथवा विशेषता होनी चाहिए। सामान्यतः एक अच्छे अध्यापक में निम्न गुण होना चाहिए। मैंने कलेक्शन किया है। मुख्य रूप से ये 4 गुण होते हैं: शैक्षणिक गुण, योग्यता, व्यावसायिक गुण, व्यक्तित्व संबंधी गुण और संबंध स्थापित करने के गुण। तो ये सारे गुण एक अच्छे और एक आदर्श अध्यापक में होना चाहिए। मैंने इस वीडियो को जो कंटेंट है वो विशेष रूप से संग्रह किया है आप सभी के लिए। तो आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पता चले कि एक आदर्श जो अध्यापक है, शिक्षक है, टीचर है, उसके क्या गुण होना चाहिए। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपसे विशेष आग्रह है और अच्छा लगने पर अपने दोस्तों को जरूर देखें। आइए देखते हैं एक आदर्श शिक्षक के गुण। तो आइए दोस्तों, मैंने पहले भी बताया कि मैंने बहुत ही बमुश्किल से ये कलेक्शन किया है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि एक आदर्श अध्यापक या शिक्षक या टीचर में क्या गुण होना चाहिए। किसी आइडियल जो टीचर से होता है, किसी का आदर्श टीचर होता है, उसमें क्या गुण होना चाहिए, मैंने कलेक्शन किया है। तो आप पूरे वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही ये यहाँ पर एक ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें आइडियल टीचर क्या होता है ये पूरी डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लास्ट तक वीडियो देखते रहें आप। तो सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता वाला कॉलम आता है। तो एक अध्यापक में अध्ययन के लिए स्तर अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए। साथ ही अध्यापक का प्रशिक्षित भी होना आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए अध्यापक को कम से कम हायर सेकेंडरी कक्षा पास तथा सभी को पता है कि डीएड बीएड के रूप में प्रशिक्षण होना चाहिए। साथ ही पढ़ाने वाले अध्यापक के लिए कम से कम शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य है, तभी हम उसमें पढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही अध्यापक का चयन करते समय इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है जो कि एक शिक्षक में होना चाहिए। ये शैक्षणिक योग्यता सभी जानते हैं। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अलग अलग कैटेगरी के टीचरों के लिए ये जानकारी होती है। और आप देखिए आगे, सबसे पहले व्यवसायिक गुण। टीचर का ये महत्वपूर्ण गुण होता है व्यवसायिक गुण, जिसमें एक अच्छा अध्यापक बनने के लिए अपने व्यवसायों के गुण का होना आवश्यक है। व्यवसायों में हम बताते हैं, जैसे सबसे पहले आता है व्यवसाय के प्रति रुचि या निष्ठा। एक अध्यापक को अपना व्यवसाय में रुचि और उसके प्रति निष्ठा होना चाहिए। वह उसे केवल अपनी कमाई का साधन ना समझे। अध्यापक यदि मजबूरी में अध्यापक बनता है तो वास्तव में वह अध्यापक बनने योग्य नहीं है। ये विशेष ध्यान रखें। साथ ही व्यवसाय के प्रति की रुचि के बाद अब आगे जो इसमें है, विषय का पूर्ण ज्ञान। जी हाँ, कोई भी शिक्षक या टीचर होता है उसमें विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। एक कुशल अध्यापक में इस गुण का होना अति आवश्यक है। अध्यापक को विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो वह विद्यार्थियों को विषय संबंधी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा, जिसमें छात्र उसका आदर सम्मान नहीं करेगा और न ही उसे आत्मसंतुष्टि हो पाएगी। तो विषय का ज्ञान पूर्ण होना आवश्यक है। साथ देखते हैं हम कि शैक्षणिक विधियों का प्रयोग, अनेक प्रकार की जो मेथड होती हैं उनका उपयोग एक टीचर को करना चाहिए। एक अच्छा अध्यापक में यह गुण आवश्यक है कि छात्र उसकी बात को अच्छी तरह से समझ सके। इसके लिए उसे छात्र के स्तर अनुसार
एवं विषय की प्रकृति के अनुसार उचित शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए। जैसे छोटे बालकों के लिए खेल विधि का प्रदर्शन विधि और कहानी विधि का प्रयोग प्रभावशाली रहता है तथा उच्च कक्षाओं में व्याख्यान प्रयोगशाला या प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग होता है। तो इसी प्रकार से शिक्षण विधियों का प्रयोग अति आवश्यक है। इसके बाद देखते हैं आगे कि जो सहायक सामग्री का उपयोग होना जरूरी है उसको रुचिकर बनाने के लिए इसमें वर्तमान समय में विषय वस्तु की जटिलता को समाप्ति की दृष्टि से अध्यापक में शिक्षा की तकनीकी को साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। एक अच्छा अध्यापक वही है जो छात्रों के स्तर, उसकी योग्यता और क्षमता तथा विषय वस्तु की प्रकृति को ध्यान में रखकर वह सरल और रुचिकर बनाने की दृष्टि से समुचित शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही एक गुण होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, मनोवैज्ञानिक गुण। इसमें जी हाँ, एक कक्षा में अलग अलग प्रकार के बालक होते हैं, उनकी विभिन्न समस्या होती हैं, वह अधिगम भली भांति कर सके इसके लिए उसकी समस्याओं का समाधान होना आवश्यक है। एक शिक्षक उसी स्थिति में बालकों की समस्या का समाधान कर सकता है जब वह उनसे परिचित हो और समस्याओं से संबंध में जानने के लिए शिक्षक को मनोवैज्ञानिक ज्ञान होना आवश्यक है। तो मनोवैज्ञानिक ज्ञान से हर बच्चे की समस्या का समाधान किया जा सकता है। मनोविज्ञान का ध्यान होने पर शिक्षक बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता वृद्धि आदि को समझ सकता है। तो अब हम देखते हैं कि अगला जो उसमें है ज्ञान पिपासा। एक अच्छे शिक्षक वही है जिसमें हमेशा सीखने की ललक बनी रहती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक अच्छा अध्यापक वही है जो हमेशा विद्यार्थी बना रहता है। इसमें अध्यापक का खुद का ज्ञान तो बढ़ता ही है, साथ ही वह अपने विद्यार्थियों को भी लाभ दे सकता है। तो जी हाँ, ज्ञान पिपासा होना आवश्यक है। साथ ही पाठ्य सामग्री क्रियाओं में रुचि, जो भी हमारा जो पाठ्य सामग्री है उसमें रुचि लेने वाला होना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह विद्यालय में विभिन्न पाठ्य सहायक सामग्री क्रियाओं का प्रयोग का आयोजन करें एवं उन्हें सफलतापूर्वक संपन्न करने में रुचि ले। साथ ही इसके लिए उसे अपनी विद्यार्थियों के लिए विकसित करने के लिए प्रयत्न रहे। तो इसके बाद आता है कि जो एक आदर्श टीचर होता है वो समय का पाबंद होता है। तो यहाँ पर समय का पाबंद भी होना आवश्यक है। अच्छा अध्यापक एक महत्वपूर्ण गुण उसका समय के प्रति पाबंद होना है। वह समय पर विद्यालय में जाए, प्रार्थना सभा में उपस्थित हो तथा कालांश प्रारंभ होते ही कक्षा में जाए और कालांश समाप्ति के पूर्व क्लास छोड़े। अध्यापक यदि समय का पाबंद नहीं है तो उसके विद्यार्थी भी समय के पाबंद नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए विद्यार्थियों को समय का पाबंद बनाना है तो पहले स्वयं समय का पाबंद बनना पड़ेगा। कुशल वक्ता, जी हाँ, एक शिक्षक को अपनी बात को छात्र तक पहुंचाने के लिए उसे रुचिपूर्ण, अच्छी स्तर पर तथा निश्चित अर्थ वाले शब्द का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही प्रभावपूर्ण तरीके से बोलने में उससे झिझकना नहीं चाहिए। अत्यधिक गति से भी नहीं बोलना चाहिए। दूसरे शब्दों में उसे अपनी बात इस प्रकार से रखनी चाहिए कि विद्यार्थियों पर उसका प्रभाव पड़े और वो इसे सुनने में रुचि ले। तो एक अच्छा कुशल वक्ता का गुण भी एक शिक्षक में होना आवश्यक है। अब नेक्स्ट देखिए, छात्रों के प्रति प्रेम व सहानुभूति। जी हाँ, एक शिक्षक केवल अध्यापन के प्रति रुचि रखे पर्याप्त नहीं है, उसे अपने विद्यार्थियों में भी रुचि रखना चाहिए। साथ ही विद्यार्थियों से प्रेम सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। विद्यार्थियों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का संतोषजनक रूप से उत्तर देना चाहिए। उसकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। इसमें विद्यार्थी भी अध्यापक आदर करेंगे। इसमें विद्यार्थी और सभी उनका आदर करेंगे। इसके बाद जो हमारा पॉइंट है तीसरा, व्यक्तित्व संबंधी गुण। व्यक्तित्व संबंधी गुण ये भी एक महत्वपूर्ण है। एक अच्छे टीचर में पर्सनैलिटी की प्रभावशाली होना आवश्यक है। टीचर का व्यक्तित्व प्रभावशाली तब ही हो सकता है जब उसमें ये गुण होना चाहिए। सबसे पहले जो उसकी वेशभूषा है वो कैसी है उस पर डिपेंड करता है। टीचर का व्यक्तित्व प्रभावशाली होने के लिए उसकी बाहरी स्वरूप अध्यापक का सम्मान ही होना चाहिए।
अध्यापक के समान बाहरी स्वरूप होने का अर्थ है उसमें सुंदर या असुंदर होने से न होकर उसकी वेशभूषा आदि है। अध्यापक को साफ सुथरी प्रेस किए हुए और उचित कपड़े पहनना चाहिए। बालों को ढंग से संवार कर कक्षा में जाना चाहिए। इससे शिक्षार्थी के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो वेशभूषा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही उसका अच्छा स्वस्थ, ये सभी जानते हैं एक अच्छा अध्यापक का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। और यदि शिक्षक स्वस्थ नहीं होगा तो वह कक्षा में क्या पढ़ाएगा, वह किस रूप में पढ़ाएगा। शारीरिक रूप से अस्वस्थ होने पर मानसिक रूप से भी अस्वस्थ रहे और सभी प्रकार से स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होना चाहिए। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। शिक्षक का शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। साथ ही हम देखते हैं कि उचित गुण वाला एक शिक्षक के चारित्रिक रूप से दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक के चरित्र का प्रभाव उसके विद्यार्थियों पर शीघ्र ही पड़ता है। अतः अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के समक्ष अपने अच्छे रूप में प्रस्तुत होना चाहिए। कभी कभी उसके सामने कोई गलत या अनैतिक हरकत नहीं करना चाहिए। इससे सीधा सीधा प्रभाव उसके स्टूडेंट पर पड़ता है। इसलिए उसका गुणवान और अच्छा गुण होना जरूरी है। नेतृत्व शक्ति, एक अच्छे शिक्षक में नेतृत्व शक्ति भी होना चाहिए। उसे अपने विद्यार्थियों को प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षण, अधिगम, पाठ्य सामग्री, प्रक्रिया, किसी विषय में विचार विमर्श से अनुशासन बनाए रखने आदि में कुशल एवं प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी इन सभी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य कर सके। इसके बाद होना चाहिए धैर्यवान। जी हाँ, सफल लीडर या सफल टीचर वही बनता है जो धैर्यवान होने साथ विनम्र भी होता है। एक अच्छे शिक्षक में धैर्यवान का गुण होना बहुत ही आवश्यक है। छात्रों से प्रश्न पूछने पर उसे उखाड़ उखड़ना नहीं चाहिए। बात बात में झुंझलाना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य के साथ सोच समझकर उनके प्रश्नों के उत्तर देकर उनके संतुष्ट करना चाहिए। तो धैर्यवान का गुण भी टीचर में अति आवश्यक होता है। इसके बाद होता है विनोद प्रिय। विनोद प्रिय का तात्पर्य हंसी मजाक करने वाले व्यक्ति से होता है। यदि कोई शिक्षक अपना चेहरा गुस्से से लाल रखता है तो विद्यार्थी उस अध्यापक से अप्रसन्न रहते हैं। उसमें प्रश्न पूछना, वह बात करना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए अध्यापक को विद्यार्थियों से प्रेम पूर्ण मधुर संबंध बनाने एवं कक्षा में शिक्षण में रस और रुचि उत्पन्न करने के लिए विनोद प्रिय होना आवश्यक है। हंसी मजाक समय समय पर करना आवश्यक है, नहीं तो एक भी विद्यार्थी उसे पसंद नहीं करेंगे। साथ ही उत्साह, प्रभावशाली अध्यापक उत्साहित होता है। जो कि कार्य उसे दिया जाता है वह पूर्ण उत्साह के साथ उसे करता है। इसमें छात्रों में भी रुचि उत्पन्न होती है और वह अध्यापक का पूर्ण उत्साह के साथ सहयोग करता है, जिसमें कार्य पूर्ण सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अब अगला जो पॉइंट है वो है आत्मसम्मान। ये भी जरूरी है। जिस शिक्षक में आत्मसम्मान की भावना नहीं होती है वह अध्यापक कहलाने योग्य नहीं है। एक अध्यापक और प्रभावशाली अध्यापक वह है जो विद्यार्थियों, प्रधान अध्यापक तथा अन्य के सामने इसी गलत बात के लिए नहीं झुकता है, किसी प्रकार का अन्याय सहन नहीं कर सकता है, गलत बात का समझौता नहीं करता है। जो अध्यापक अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति सचेत रहता है वही अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर पाता है। मतलब अर्थात यह है कि हमें कोई भी गलत बात के लिए समर्थन नहीं करना चाहिए। आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट बचा कर रखना चाहिए। साथ ही अगला है संबंध स्थापित करने के गुण। तो दोस्तों, एक अच्छा अध्यापक वह है जो हम लोगों के साथ अच्छा संबंध रखे, हर लोगों के साथ, और उन्हें अपनाए रखता है। एक अच्छे शिक्षक का निम्न व्यक्तियों के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए। सबसे पहले है उसमें विद्यार्थियों से संबंध। अध्यापक का कार्य सिर्फ इतना ही नहीं कि वह कक्षा में जाकर अपना पाठ पढ़ा दे, उसे यह भी देखना चाहिए कि छात्रों पर उसका कितना प्रभाव पड़ा है। वह इस बात का तब ही देख सकता है जब उसका विद्यार्थी के साथ मधुर संबंध स्थापित हो। इसके लिए उसे प्रत्येक छात्र और व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए, उसकी समस्याओं का उचित समाधान करना चाहिए, उसके उसके साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तो निश्चित रूप से एक विद्यार्थी के साथ में अच्छे संबंध होना आवश्यक है। साथ ही
साथी अध्यापकों के साथ संबंध, बहुत सारे स्टाफ में एक दूसरे से बोलते नहीं है, मन मुटाव रहता है, तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे साथी अध्यापकों के साथ उसके संबंध मधुर होना चाहिए। कहा जाता है कि अच्छा शिक्षक वही है जो अपने साथी अध्यापक के साथ प्रेम और सहयोग का व्यवहार करे, उसके विचार का आदर करे और उसकी निंदा ना करे और उसका हर समय सहयोग करे। साथ ही प्रधान अध्यापक या प्राचार्य जो होते हैं विद्यालय के, उनसे उसके संबंध कैसे होना चाहिए। एक अच्छा टीचर वही है जो हमारे प्रधान अध्यापक या प्राचार्य की साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार करता है, विद्यालय में चलने वाली विभिन्न क्रियाओं को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में अपना योगदान देता है और हर समस्या में वो समाधान करने के लिए सभी के साथ तत्पर तैयार रहता है। ऐसे प्रधानाध्यापक या प्राचार्य से संबंध होना चाहिए। साथ ही अभिभावकों के साथ संबंध, जी हाँ, बहुत जरूरी है। एक अच्छा टीचर वह है जो छात्रों के साथ साथ उनके माता पिता से भी मधुर संबंध बनाता है। इसके लिए उनके विद्यार्थियों को माता पिता को समय समय पर बालक के प्रति परिचित कराते रहना चाहिए, बल्कि समस्याओं के समाधान के लिए विचार विमर्श करना चाहिए। अध्यापक को शिक्षक अभिभावक संघ बनाने में अधिकाधिक रुचि लेना चाहिए, जिससे अध्यापक और अभिभावक के बीच का संबंध मधुर होगा। 8 या 15 दिन में एक बार अभिभावक से जरूर बातचीत करें और उनके बच्चों की गतिविधि उन्हें बताएं। साथ ही देखते हैं समाज के साथ संबंध। जिस समाज में विद्यालय स्थित है, अध्यापकों को चाहिए कि वह उस समाज में अच्छे संबंध बनाए। इसमें समाज के व्यक्ति विद्यालय की उन्नति में सहायक सिद्ध हो सकता है। समुदाय के साथ संबंध बनाने की दृष्टि से टीचर विद्यार्थी का सहयोग ले सकता है। एक श्रेष्ठ वह शिक्षक है जिसमें शिक्षक के गुण होना चाहिए ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसमें उपयुक्त सभी गुण का होना आवश्यक है। जिस शिक्षक में उपयुक्त सभी गुण होंगे, वह कहा जा सकता है कि वह अध्यापक कुशल और प्रभावी है। तो धन्यवाद दोस्तों, पूरा वीडियो वॉच करने के लिए। अध्यापक केवल व्यक्ति का मार्गदर्शन ही नहीं करता है, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र में भाग्य का निर्माता करता है। अतः अध्यापकों को समाज के प्रति अपनी विशिष्ट कर्तव्यों को पहचानना चाहिए। आपने पूरा वीडियो को देखा और सुना, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। और आपको कुछ कमेंट देना हो या कुछ बताना हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।